नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इंडियन प्राइम वीडियो पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं इन्वेस्टमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट आसान भाषा में। अगर आप भी बिना नौकरी के एक सुकून भरी जिंदगी जीने का राज जानना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट करें। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना नौकरी की तनख्वाह या रिटायरमेंट प्लान के झंझट के एक सुकून भरी जिंदगी जी जाए और हर महीने हजारों रुपए अपने आप आपके बैंक खाते में आते रहें? ये एक सपने जैसा लगता है ना? क्या होगा वह अगर मैं आपसे कहूं कि इस सपने की शुरुआत सिर्फ 1,000 रुपए से हो सकती है? इस वीडियो में मैं आपको वह 5 गुप्त नियम बताऊंगा, जिनसे आप पैसिव इनकम का एक ऐसा मजबूत जरिया बना सकते हैं, जो आपको चुपचाप और प्रभावी ढंग से सिर्फ डिविडेंड के दम पर जीने की आजादी दे सकता है। यह नियम सिर्फ किताबी बातें नहीं है, बल्कि यह दुनिया के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफे साहब की रणनीतियों से प्रेरित है और यह साबित करते हैं कि अपनी आर्थिक आजादी की नींव रखने के लिए आपको लाखों करोड़ों की जरूरत नहीं है। हर एक नियम छोटी छोटी बचत को एक स्थिर इनकम मशीन में बदलने की पहेली का एक जरूरी टुकड़ा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आखिरी नियम ही वह चीज है जो असल में डिविडेंड पर जीने में सफल होने वालों को पुरानी वित्तीय आदतों में फंसे लोगों से अलग करता है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि हो सकता है कि यह वीडियो आपके वित्तीय भविष्य को पूरी तरह से बदलने के लिए वह आखिरी कड़ी हो जो अब तक गायब थी। नियम नंबर 1, समझिए कि डिविडेंड आपके लिए सबसे बेहतरीन क्यों है। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना मेहनत किए नियमित रूप से पैसा पाना कितना शानदार होगा? हम यहां किसी लॉटरी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि डिविडेंड की बात कर रहे हैं। पैसिव इनकम बनाने के सबसे स्मार्ट और शांत तरीकों में से एक आईटीसी टीसीएस और हाइंस्टैन यूनिलीवर, नेस्ले, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, पिडलाइट, टाइटन जैसी बड़ी कंपनियां अपने मुनाफे का एक हिस्सा अपने शेयर धारकों के साथ बांटती हैं, मानो वह आपको उन पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद कह रही हो। यह ऐसा है जैसे आपका पैसा तब भी आपके लिए काम कर रहा है जब आप सो रहे हैं। अब कई लोग सोचते हैं कि निवेश के सहारे जीना तो करोड़पतियों का काम है, लेकिन मैं आपको एक राज की बात बताता हूं। डिविडेंड से शुरुआत करने के लिए बहुत बड़ी दौलत की जरूरत नहीं है। असल में आप सिर्फ 1,000 रुपए जैसी छोटी रकम से भी अपना पहला कदम बढ़ा सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप ठोस कंपनियों को चुनें। यह कंपनियां मंदी या संकट के द्वार में भी अपने शेयर धारकों को भुगतान करना जारी रखती हैं। इसीलिए डिविडेंड इतने शक्तिशाली होते हैं। वे बाजार के उतार चढ़ाव की परवाह किए बिना आय का एक स्थिर प्रवाह बनाते हैं। सोचिए, हर महीने या हर तिमाही में वह अतिरिक्त पैसा अपने आप आपके खाते में आ रहा है। शेयर बेचने की या बाजार के ऊंच नीच की कोई चिंता नहीं। यही एक अच्छी तरह से बनाई गई डिविडेंड रणनीति की असली ताकत है। और सबसे अच्छी बात, समय के साथ यह भुगतान बढ़ भी सकते हैं। उदाहरण के लिए, एशियन पेंट्स और पाइडलाइट जैसी कंपनियां नियमित रूप से अपने डिविडेंड बढ़ाती हैं, जिसका मतलब है कि आपकी आय महंगाई के साथ साथ चल सकती है या उसे भी पीछे छोड़ सकती है। डिविडेंड सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, वे आजादी का प्रतीक हैं। अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने की आजादी, उस सपनों की यात्रा पर जाने की आजादी, या यहां तक कि अपनी पसंद की नौकरी चुनने के सुकून का आनंद लेने की आजादी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे आप इस आय स्रोत को बनाते हैं, यह एक बर्फ के गोले की तरह गति पकड़ता है। यह छोटा शुरू होता है, लेकिन बहुत बड़ा हो सकता है। सपने देखने वालों को असल में कुछ करने वालों से जो चीज अलग करती है, वह है एक योजना। यह समझना कि डिविडेंड कैसे काम करते हैं पहला कदम है, लेकिन आप उस ज्ञान के साथ क्या करते हैं, यही वास्तव में मायने रखता है। अगले नियम में आप सीखेंगे कि छोटी छोटी बचत को एक ऐसे पोर्टफोलियो में कैसे बदला जाए जो आपकी वित्तीय जिंदगी बदल सकता है। मुझ पर विश्वास करें, यह कुछ बड़ा बनाने की दिशा में अगला कदम है। अब जब आप मूल बातें समझ गए हैं, तो चलिए अगले नियम पर चलते हैं। यहां आप जानेंगे कि अपने डिविडेंड को अधिकतम करने के लिए एक कुशल रणनीति कैसे बनाई जाए और वास्तव में
अपनी वित्तीय स्वतंत्रता का निर्माण शुरू किया जाए। आप इसे चूकना नहीं चाहेंगे। नियम नंबर 2, डिविडेंड को अधिकतम करने की रणनीति बनाएं। यह जानना कि डिविडेंड कमाल की चीज है तब तक बेकार है जब तक आपको यह ना पता हो कि इसका करना क्या है। सच तो यह है कि पैसिव इनकम पर जीने के लिए एक स्मार्ट और निरंतर रणनीति की जरूरत होती है। बहुत से लोग बिना किसी साफ योजना के निवेश करने की गलती करते हैं। कभी कोई भी शेयर खरीद लिया या बाजार का अंदाजा लगाने की कोशिश की। दोस्तों, यह तरीका काम नहीं करता। जो काम करता है वह है एक ऐसा तरीका जो निवेश किए गए हर रुपए को पैसा बनाने वाली मशीन में बदल दे। एक अच्छी रणनीति की नींव डिविडेंड को फिर से निवेश करने में है। ऐसे सोचिए, हर बार जब आपको डिविडेंड का भुगतान मिलता है और आप उस पैसे को फिर से निवेश करते हैं, तो आप और ज्यादा शेयर खरीद रहे होते हैं जो और भी ज्यादा डिविडेंड उत्पन्न करेंगे। यह मशहूर स्नोबॉल इफेक्ट है। उदाहरण के लिए, यदि आप 1,000 रुपए का निवेश करते हैं और 100 रुपए डिविडेंड के रूप में तादाद कमाते हैं, तो उन 100 रुपए को फिर से निवेश करने से यह सुनिश्चित होता है कि अगले चक्र में आपको और भी ज्यादा मिलेगा। यह प्रक्रिया, जिसे DRIP यानी डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान कहा जाता है, आपके पोर्टफोलियो के विकास को तेज करने के लिए जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है नियमित निवेश, जिसे हम और आप SIP के नाम से जानते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हफ्ते के 500 लगा सकते हैं या महीने के 1,000 रुपए। जरूरी यह है कि आप लगातार बने रहें। इस तरह आप कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा उठाते हैं। जब बाजार नीचे होता है तो ज्यादा शेयर खरीदते हैं और जब यह ऊपर होता है तो कम, जिससे लागत संतुलित हो जाती है। यह निवेश करने के लिए सही समय का अनुमान लगाने के दबाव को खत्म करने जैसा है। और हां, सही कंपनियों को चुनना महत्वपूर्ण है। हर शेयर इसके लायक नहीं होता। उन कंपनियों पर नजर रखें जिन्होंने लगातार कम से कम 25 वर्षों तक हर साल अपने डिविडेंड में वृद्धि की है, जिन्हें डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स कहा जाता है। भारत में भी एशियन पेंट्स पाइडलाइट जैसी कंपनियां इसका बेहतरीन उदाहरण है। इन कंपनियों का स्थिरता का इतिहास और शेयर धारकों के प्रति प्रतिबद्धता होती है। अब एक हकीकत की खुराक धैर्य अत्यंत आवश्यक है। यह रणनीति रातों रात अमीर बनने के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ ठोस और स्थायी बनाने के बारे में है। कल्पना कीजिए कि आप एक पेड़ लगा रहे हैं। पहले तो यह छोटा होता है और धीरे धीरे बढ़ता हुआ लगता है, लेकिन समय के साथ यह जड़ें जमाता है, मजबूत होता है और अचानक आपके पास एक मजबूत पेड़ होता है जो लगातार फल देता है। एक अच्छी तरह से नियोजित डिविडेंड पोर्टफोलियो ठीक इसी तरह काम करता है। जब आप पुनर्निवेश, नियमित योगदान और स्मार्ट विकल्पों को मिलाते हैं, तो आप एक ऐसा सिस्टम बना रहे होते हैं जो व्यावहारिक रूप से खुद का निर्माण करता है। लेकिन सावधान रहें, ऐसी कुछ मुश्किलें हैं जो आपकी प्रगति में देरी कर सकती हैं या उसे नष्ट भी कर सकती हैं। और यही कारण है कि अगला नियम आपको दिखाएगा कि सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करते हुए सबसे अच्छे स्टॉक कैसे चुनें। क्या आप इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं? रुकिए, यह तो बस शुरुआत है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि मैं इंडियन प्राइम वीडियो पर इस तरह का और भी कंटेंट ला सकूं। कमेंट कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब आप जानते हैं कि डिविडेंड रणनीति कैसे बनाई जाती है, तो चलिए अगले कदम पे चलते हैं। यह सीखना कि अपने पैसे को सुरक्षित और समझदारी से निवेश करने के लिए सबसे अच्छी कंपनियां कैसे चुनें। आपकी आर्थिक आजादी प्राप्त करने में यही सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। नियम नंबर 3, सबसे अच्छे डिविडेंड स्टॉक चुनें। हर डिविडेंड देने वाला शेयर एक जैसा नहीं होता। सही कंपनियों को चुनना ही एक मजबूत और बढ़ते हुए पोर्टफोलियो को एक खोखले वादे से अलग करता है। यहां पहली गलती है जिससे आपको बचना चाहिए, सिर्फ ऊंची डिविडेंड यील्ड वाले शेयरों के पीछे भागना। यह शुरू में आकर्षक लग सकता है, लेकिन अक्सर ऐसी कंपनियां वित्तीय समस्याओं का सामना कर रही होती हैं और भविष्य में अपने भुगतान में कटौती भी कर सकती हैं। खोखले वादों की तुलना में सुरक्षा और निरंतरता कहीं ज्यादा मूल्यवान है।
तो आप सबसे अच्छे स्टॉक कैसे चुनें? ब्लू चिप स्टॉक से शुरुआत करें। यह बड़ी जानी मानी कंपनियां होती हैं जिनका डिविडेंड देने का एक ठोस इतिहास होता है, जैसे आईटीसी, इन्फोसिस या एचयूएल। यह दिग्गज कंपनियां किसी भी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में स्तंभ की तरह हैं। आप जानते हैं कि आर्थिक संकट के दौरान भी आप उन पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे भारत में लोग आईटीसी, एचडीएफसी बैंक या रिलायंस, एचयूएल, नेस्ले पर भरोसा करते हैं। यह आपके निर्माण के लिए एक ठोस नींव रखने जैसा है। एक और समूह जो आपके ध्यान के योग्य है वह है डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स, यानी डिविडेंड के शहंशाह। यह कंपनियां न सिर्फ डिविडेंड देती हैं बल्कि कम से कम लगातार 25 वर्षों से हर साल इन भुगतानों में वृद्धि भी करती हैं। यह सिर्फ उनकी वित्तीय ताकत ही नहीं बल्कि शेयरधारकों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। इसके उदाहरणों में एशियन पेंट्स, पाइडलाइट जैसी भारतीय कंपनियां शामिल हैं। कल्पना कीजिए कि आपको साल दर साल बढ़ता हुआ डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। यह तो बिना बॉस से पूछे वेतन में वृद्धि पाने जैसा है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है डिविडेंड में वृद्धि। जो कंपनियां नियमित रूप से अपने भुगतान में वृद्धि करती हैं, जैसे कि टीसीएस या इन्फोसिस, वे आपकी क्रय शक्ति को महंगाई के खिलाफ बचाने में मदद करती हैं। उनमें निवेश करना उन बीजों को बोने जैसा है जो फल देने वाले पेड़ों में विकसित होते हैं। याद रखें, यहां लक्ष्य सिर्फ आय उत्पन्न करना नहीं है बल्कि एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जो समय के साथ बढ़ता रहे। ध्यान से स्टॉक का चयन यह सुनिश्चित करता है कि आपका पैसा आपके लिए सुरक्षित और कुशलता से काम करे। अगले नियम में हम ठीक ठीक गणना करेंगे कि आपको डिविडेंड से हर महीने 1 लाख तक पहुंचने के लिए कितने रुपयों की आवश्यकता है और वहां तक पहुंचने की योजना कैसे बनाई जाए। अब जब आप जानते हैं कि सबसे अच्छे स्टॉक का चयन कैसे करें, तो उस ज्ञान को वास्तविक संख्याओं में बदलने का समय आ गया है। आपको हर महीने डिविडेंड से RS 1 लाख तक पहुंचने के लिए कितने पैसे चाहिए, यही हम अगले नियम में खोजेंगे। इसीलिए मेरे साथ बने रहें। नियम नंबर 4, हर महीने 1 लाख के डिविडेंड तक का रास्ता तैयार करें। आपको हर महीने डिविडेंड से 1 लाख कमाने के लिए वास्तव में कितने पैसे चाहिए? इसका जवाब कोई रहस्य नहीं है बल्कि एक सरल गणित का मामला है। पहला कदम है अपने आय लक्ष्य को परिभाषित करना। 1 लाख प्रति माह यानी 12 लाख रुपए प्रति वर्ष। अब आपको एक अच्छे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए औसत डिविडेंड यील्ड दर निर्धारित करने की आवश्यकता है। यह दर आमतौर पर 1% से 2% के बीच होती है। चलिए उदाहरण के लिए 1% का उपयोग करते हैं। उस दर के साथ बस अपने वार्षिक आय लक्ष्य को, जो 1% का प्रतिनिधित्व करता है, से विभाजित करें। नतीजा आपको डिविडेंड से प्रतिवर्ष 12 लाख उत्पन्न करने के लिए 12 करोड़ के पोर्टफोलियो की आवश्यकता होगी। रुकिए, यह संख्या बहुत बड़ी लग सकती है, लेकिन चिंता ना करें, यह सब धीरे धीरे बनता है। इसका जादू नियमित योगदान यानी एसआईपी डिविडेंड को फिर से निवेश करने और चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति के माध्यम से होता है। क्या होगा अगर आपके पास अभी 12 करोड़ डॉलर नहीं है, जो कि हम में से अधिकांश लोगों की हकीकत है? यहीं पर योजना काम आती है। मान लीजिए कि आप 10,000 से शुरू करते हैं और हर महीने 10,000 रुपए का निवेश करते हैं, जिसमें स्टॉक की कीमत में वृद्धि और डिविडेंड के पुनर्निवेश को ध्यान में रखते हुए 12% की औसत वार्षिक वृद्धि दर है, तो आप लगभग 30 वर्षों में अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। क्या यह लंबा समय लगता है? समय सीमा को छोटा करने के लिए अपने योगदान को बढ़ाएं। उदाहरण के लिए हर महीने 20,000 का निवेश करने से समय आधा हो सकता है। एक और शक्तिशाली उपकरण है एक वित्तीय सिमुलेटर। आजकल ज़ीरोधा ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन एसआईपी कैलकुलेटर उपलब्ध हैं, जो आपकी योजना को व्यक्तिगत बनाने में आपकी मदद करते हैं। उनके साथ आप अपनी शुरुआती राशि, मासिक योगदान
और अपेक्षित रिटर्न दर डालकर यह देख सकते हैं कि आपके लक्ष्यों तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। यह एक वित्तीय जीपीएस रखने जैसा है जो आपको सबसे कुशल रास्ता दिखाता है। यहां एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यह रणनीति ठीक 12 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने के बारे में नहीं है। यह निरंतरता और लंबी अवधि पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। भले ही आप तुरंत वहां ना पहुंचे, हर कदम आपको वित्तीय स्वतंत्रता के करीब लाता है। कल्पना कीजिए कि आप प्रतिमाह 10,000 के डिविडेंड से शुरुआत करते हैं। यह पहले से ही आपके घर के बिल या किराने के सामान जैसे आवश्यक खर्चों को कवर कर सकता है। यह राहत की एक ऐसी भावना है जो आपके पोर्टफोलियो के मजबूत होने के साथ ही बढ़ती जाती है। अंत में याद रखें कि हर महीने 1 लाख तक का सफर हर किसी के लिए अनोखा होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक यथार्थवादी योजना हो और अपनी स्थिति बदलने पर उसे समायोजित करें। क्या आप इन नियमों को पहले से जानते थे? क्या आप पहले से ही अपने वित्तीय जीवन में इनमें से किसी को लागू करते हैं? यदि हां, तो नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। अब जब आप ठीक ठीक जानते हैं कि अपनी 1 लाख प्रति माह की आय की योजना कैसे बनाई जाए, तो उन गलतियों से बचने का तरीका सीखने का समय आ गया है जो सब कुछ बर्बाद कर सकती हैं। यह अगला नियम उन लोगों के बीच गेम चेंजर है जो वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं और जो रास्ते में फंस जाते हैं। कहीं मत जाइए। नियम नंबर 5, उन गलतियों से बचें जो आपकी रणनीति को नष्ट कर सकती हैं। एक अच्छी योजना के बावजूद कुछ गलतियां डिविडेंड पर जीने की आपकी यात्रा को बर्बाद कर सकती हैं। पहली और सबसे आम गलती है सिर्फ ऊंची यील्ड वाले शेयरों पर ध्यान केंद्रित करना। मुझे पता है कि 8%, 10% या इससे भी ज्यादा की संख्या देखना आकर्षक लगता है, लेकिन व्यवहार में इनमें से कई कंपनियां आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही होती हैं और अप्रत्याशित रूप से डिविडेंड में कटौती कर सकती हैं। इसके बजाय स्थिर इतिहास वाली ठोस कंपनियों को चुनें, भले ही उनकी शुरुआती यील्ड कम हो। त्वरित रिटर्न के वादों से ज्यादा सुरक्षा मायने रखती है। एक और घातक गलती है विविधकरण की कमी। अपना सारा पैसा एक ही सेक्टर जैसे कि सिर्फ बैंकिंग या ऊर्जा में लगाना विनाशकारी हो सकता है। पिछले संकटों के बारे में सोचें। पूरे के पूरे सेक्टर ढह गए और जो लोग डाइवर्सिफाइड नहीं थे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। घबराहट के क्षणों में शेयर बेचना एक और गंभीर मुद्दा है। 2008 के संकट या 2020 की महामारी की शुरुआत जैसे संकटों के दौरान बाजार में भारी गिरावट आई, लेकिन मजबूती से वापसी भी हुई। जिन लोगों ने सबसे निचले स्तर पर अपने शेयर बेचे, उन्होंने डिविडेंड और रिकवरी में भाग लेने का मौका दोनों खो दिया। लंबी अवधि पर ध्यान केंद्रित रखें। एक अच्छी तरह से बनाया गया डिविडेंड पोर्टफोलियो लचीला होता है और बाजार में गिरावट के बावजूद आय उत्पन्न करना जारी रखता है। और डिविडेंड को फिर से निवेश करने की उपेक्षा करने के बारे में, क्या पुनर्निवेश करने में विफल होना उस स्नोबॉल प्रभाव को छोड़ने जैसा है जो आपके पोर्टफोलियो को बदल सकता है। इसीलिए आपको शुरुआत से ही डीआरआईपी यानी डिविडेंड पुनर्निवेश योजना स्थापित करनी चाहिए। यह सरल है और यह सुनिश्चित करता है कि हर पैसा और भी अधिक आय उत्पन्न करने के लिए काम करे, और अगर आप नियमित योगदान चाहे छोटे ही क्यों ना हो जोड़ सकते हैं तो और भी बेहतर। हर अतिरिक्त रुपया फर्क डालता है। एक और आम गलती है डिविडेंड ग्रोथ को नजरअंदाज करना। जो कंपनियां नियमित रूप से अपने भुगतान में वृद्धि करती हैं, जैसे कि टीसीएस या एचयूएल, वे आपके पोर्टफोलियो को महंगाई की गति से या उससे भी तेजी से बढ़ने में मदद करती हैं। यह आपकी क्रय शक्ति की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आपकी पैसिव इनकम वर्षों तक प्रासंगिक बनी रहे। अपने पोर्टफोलियो में इन कंपनियों को प्राथमिकता दें। अनुशासन, धैर्य और स्मार्ट विकल्पों के साथ आप उन अधिकांश लोगों से बहुत आगे होंगे जो अपना रास्ता खो देते हैं। और अब जब आपके पास सभी 5 नियम हैं, तो आप अपनी पैसिव इनकम बनाना शुरू करने के लिए तैयार हैं। लेकिन समाप्त करने से पहले मैं जानना चाहता हूं, आज आप इनमें से कौन सा नियम लागू करना शुरू करेंगे? नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। मैं उन सभी को पढ़ता हूं और यह देखना पसंद करता हूं कि आप कैसे प्रगति कर रहे हैं। याद रखें, इंडियन प्राइम वीडियो पर यह सफर हम साथ मिलकर तय करेंगे।